ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। ऐसे बोलो मेरे को ना यार पता नहीं लगता कैसे मैं सोचता रहता हूँ डिफरेंट तरीके से ब्लॉग स्टार्ट करूँ, बट मेरे को लगता है कि मैं जो भी डिफरेंट करता हूँ भाई कोई ना कोई वो चीज़ करके बैठा पड़ा है, तो मुझे यूनिकपन नहीं आता उस चीज़ से। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि मतलब कैसे ब्लॉग स्टार्ट करूँ, कैसे ब्लॉग स्टार्ट ना करूँ, फिर जो मन में आता है वो हो जाता है। जैसे अभी तो बच्चों बातचीत ऐसी है कि भाई कल तुम्हारे भाई को मिला अल्टीमेट घर से, कहते भाई बहुत हो गया, अब तो अपनी बूटी डाटी देख ले। कहने का मतलब है जॉब कर ले भाई, देख ले। तुम्हारा भाई इस कान से सुनता रहा, इस कान से निकालता रहा। बातचीत होने के बाद तुम्हारे भाई ने 10 बजे खाया खाना, फिर उसके बाद भाई तुम्हारा भाई आया नीचे वाले रूम में। उसके बाद तुम्हारा भाई मस्त फ़ोन उठाया, आराम से रीलें स्क्रॉल करी तुम्हारे भाई ने। ओहो बहन की तू, रात हो गई 2 बज गए, नींद का नाम नहीं। फिर मैं क्या करूं? फिर मैंने भाई लगाई 72 आवर्स जो सीरीज़ आई है अभी। मैंने फिर पूरी की पूरी वो सीरीज़ देखी सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक। तो मैं सोया हूँ भाई कुल 4:30 बजे के बाद, मान लो 5 बजे के लमसम मैं सो गया था। बट भाई उसके बाद तुम्हारा भाई डायरेक्टली उठा है अब मतलब इसके थोड़ा आधा घंटे पहले, टाइम हो रहा है 1:32 हो रहे हैं, ठीक है उस्ताद। तुम्हारा भाई अब उठा है। जब तुम्हारा भाई ना उठ के सीधे फ्रेश वगैरह हुआ, ब्रश वगैरह करने के बाद तुम्हारा भाई लपेट चुका है खाना। खाना खाने के बाद तुम्हारा भाई दोबारा नीचे वाले रूम में आया और अब ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो समझ रहे हो? और अब भी लेट आऊँ जैसे बेड पे। मतलब कहने का ये है कि ये अभी ख़त्म होगा ना जैसे ही ब्लॉग, उसके तुरंत बाद तुम्हारा भाई फिर सो जाएगा और फिर उठेगा तुम्हारा भाई सीधे डायरेक्टली 5:30 बजे के बाद, जिसमें घर वालों के थोड़े बहुत काम होते हैं वो कर देने हैं। उसके बाद भाई तुम्हारा भाई नहाएगा धोएगा, बज जाएंगे 8 बजने के बाद तुम्हारा भाई फरार। फिर उसके बाद उस्ताद अपन फरार हो जाएंगे सीधे, फिर घर में नहीं मिलेंगे ज़रा सा भी, सेकंड को भी देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद हम आएंगे 10 बजे की करीब, घर में घुसेंगे। घर में घुसने के बाद तुम्हारा भाई फिर घर वालों के थोड़ा बहुत मूव वगैरह देख लेगा, मन होगा उनका तो बात कर लूँगा, नहीं होगा तो नहीं करूँगा। फिर तुम्हारा भाई सीधा आएगा डायरेक्टली नीचे, खाना वाना खा के फिर फ़ोन पकड़ लेंगे, फिर रील, फिर थोड़ा बहुत यूट्यूब स्क्रॉल कर लेंगे। उसके बाद फिर अगर मन भरा नहीं, मन आया, नींद नहीं आई, तो फिर भाई साहब उसके बाद हो जाएगी अपनी कोई ना कोई सीरीज़ चालू। तो कहने का मतलब ये है भाई, हमें ना आराम की खाने की आदत पड़ चुकी है, समझ रहे हो? तो अब कमाना जमाना हमारे बस की बात नहीं है। तो इसलिए जब भी काम की धंधे की कोई बात आती है ना, तो इस कान से तुम्हारा भाई निकालता है, सॉरी इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। हालांकि मुझे पता है घर वाले मेरे ऊपरी मन से कहते हैं काम कर ले, उनका ही मन नहीं होता कि ये काम करे। वर्ष में जब मैं किलसा देता हूँ ना घर वालों को, ज़्यादा ही हद से ज़्यादा किलसा दिया किसी दिन, भाई साहब उस दिन घर वाले थोड़े पिन के जाते हैं मेरे से, तो कहते हैं अब तो ड्यूटी ढूंढ ले। वरना मैं कह दूँगा ना अगर मम्मी यहाँ पे ड्यूटी आई है, यहाँ पे भाई यहाँ पे ड्यूटी आई है, तो क्या कहेंगे तो ड्यूटी बता। फिर जब मैं ड्यूटी बता दूँगा ना पूरी तरीके से कि ये वाला काम है, ऐसे ऐसे करना है, यहाँ जाना वहाँ जाना, तुरंत ही पता क्या बोलेंगे, अरे छोड़ आराम से घर में। तो इसलिए तुम्हारे भाई की जो दाढ़ है ना वो हलाल हो गई है, समझ रहे हो? बुरे नहीं है, सब बढ़िया है। वो खुद ही काम नहीं करने देते भाई मेरे को। तो कहने का मतलब ये है कि मैं थोड़ा किलसा ज़्यादा देता हूँ घर वालों को। तो जब वो किलस जाते हैं तो उसके बाद तो वो मेरी कुत्ता खानी करने पर उतर जाते हैं। तो फिर मैं थोड़ा इस कान से सुनता हूँ, इस कान से निकाल देता हूँ। थोड़ी देर बाद जाता हूँ, मैं कहना क्या हाल चाल है घर वालों, सारे के सारे खोज ऐसा लगता है जैसा कुछ हुआ ही नहीं है भाई। तो उस्ताद हंसते खेलते रहो, मौज लो, घर वालों के साथ बैठो उठो बढ़िया, पर स्टिल बेरोजगार रहो भाई, बेरोजगार नहीं छूटनी चाहिए।
बेरोजगारी नहीं छूटनी चाहिए लाडले, ये चीज़ समझ जा। बाकी भाई मेरे को कोई ना कोई कमेंट करके ये ज़रूर बताओ कि मैं अपनी जो ब्लॉग स्टार्ट करूँ उसकी भाई मेरे को इंट्रो बताओ, इंट्रो कैसे दूँ। मेरे को बहन चो इंट्रो पे सबसे ज़्यादा पिनक आती है। मैं जो भी कोई चीज़ करने की सोचता हूँ भाई कोई ना कोई करके बैठा है, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ भाई। तो मुझे कोई कैसे भी करके भाई इंट्रो बताओ, इंट्रो कि मैं कैसे दूँ, किस तरीके से, लाउड दूँ, प्यार से बोलूँ, या भाई गंदी वाली जो हरकतें होती ना, हरकतें एंड जो वो करके दूँ। तुम बताओ उस्ताद। दाढ़ी, तुम्हारे भाई की दाढ़ी दे, थोड़ा बहुत तो मैं कबीर सिंह से रिलेट कर ही रहा हूँ उस्ताद। मैं नहीं बोलता, मेरे आसपास के बच्चे बोलते हैं ये बात। हमारा भाई तो वैसे भी विलेन ही है, क्या ही करें। उस्ताद सो जाओ, अभी आए सो के, अभी जस्ट। और तुम्हारा भाई कैसे होने लगा, ये क्या है? एयरबड्स भाभी, एयरबड्स ये, इनके बगैर दिन नहीं कटता तुम्हारे भाई का, मतलब कहने का ये। अभी मस्त तुम्हारे भाई ने 4-5 गाने सुने हंसते फ्रेश होते हुए। उसके बाद भाई तुम्हारा भाई फुल मस्ती में ऐड की यहाँ। तो भाई मुझे लग रहा है कि काफ़ी बंदे मेरा ब्लॉग देखने से पहले ही हटा देंगे, कहेंगे क्या बकचोदी है ये। पर भाई जो बंदा मेरे से रिलेट है ना, जिसे ये चीज़ होती है, जैसे मतलब जो बंदा ये सब चीज़ झेल के बैठा है, वो बंदा मेरे से रिलेट ज़रूर करेगा भाई। बाकी मन करे सब्सक्राइब कर लो, नहीं मन करे तो ऐसी बकचोदी ज़रूर सुनो भाई। लेकिन मेरी जो बातें होती हैं भाई एकदम कैडी। और हाँ, एक चीज़ तो मैं तुम्हें बताने भूल गया कि जो बंदे सोच रहे हैं ना इस पर मैं पहली बार ब्लॉग कर रहा हूँ इस चैनल पे मेरे, तो भाई नहीं, ये ब्लॉगिंग के लिए ही सबसे पहले चैनल मैंने बनाया था। बट भाई मैंने टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इस पर कॉन्टेंट ना स्विच करा था। मैंने कोई और कॉन्टेंट यूज़ करा था इस पर, जैसे कि मैंने रिएक्शन वगैरह दिए थे इस पर, बट उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आए थे। बट मैंने सोचा नहीं यार, इतना उसमें भी कहते हैं मतलब अपना खुद का करो, इसलिए मतलब उस पर भी कॉपीराइट वगैरह आने लगा। फिर मैंने कहा नहीं, ये नहीं करना। तो अब मैं वापस ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जो बंदे ये सोच रहे हैं ना कि ये अब ब्लॉग डाल रहा है, मतलब इस पर पहली बार ब्लॉगिंग कर रहा है, तो नहीं भाई, मैं इस पर पहले भी ब्लॉगिंग कर चुका हूँ। तो जाहिर सी बात ये है, तुम्हारा भाई वापस आ चुका है। एंजॉय और सेल्फ बापे हो। बट भाई सब्सक्राइब जरूर करना यार, मजाक से हट के भाई सब्सक्राइब जरूर करना। मतलब अभी तो कुछ हो नहीं रहा ज़िंदगी में, तो नॉर्मल बात है, कॉन्वर्सेशन आप लोगों से हो रही है। बट स्टिल जिस दिन ज़िंदगी में कुछ बढ़िया आएगा ना भाई, देखने लायक, दिखाने लायक, घूमने लायक, तुम्हारा भाई कैडी ब्लॉग देगा तुम्हें, कैडी। बस शुरुआत थोड़ी सी ऐसी है कि मेरे पास खुद ही नहीं है कुछ करने के लिए, इसलिए मैं कुछ और दिखा नहीं सकता भाई। तो इसलिए हम बातचीत करके ये जो मैटर है इसे सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व, समझ रहे हो, इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हैं, समझ जाओ। बाकी मैं सोच रहा था भाई कि इस वाले पे ना ब्लॉग लेके आऊँ, वैसे मतलब किसी चीज़ को एक टारगेट लेके ब्लॉग लेके आऊँ, जैसे जॉब को रिगार्डिंग ब्लॉग लेके आऊँ कि एक बंदा जॉब के लिए क्या क्या पापड़ बेलता है, ये सारी चीज़ें मैं करूँ, है ना। सारा रिकॉर्ड करने के बाद मैं आपको एक बढ़िया तरीके का ब्लॉग आपको दूँ। तो एक ये मेरे दिमाग में आइडिया है, ऐसे आइडियाज़ आ रहे हैं। तो मैं बताऊँ किस आइडिया पर वर्क करूँ, ये मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये कमेंट में ज़रूर बताना तुम लोग, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हूँ, चीज़ें सोच रहा हूँ कि कर लूँ, पर अंदर से वो है ना, जो अंदर से किल्लस नहीं आ रही। किल्लस मतलब जिस दिन किल्लस आ जाएगी उस दिन, मैं कह रहा हूँ 2 दिन बाद आपको वीडियो मिल जाएगी। अभी किल्लस नहीं आ रही, इस वजह से तुम्हारा भाई थोड़ा सा हाथ डालने में, चल ठीक है, आगे पीछे हो रहा। सब किल्लस पे है, दिमाग पे डिपेंड है भाई। जिस दिन बुद्धि भ्रष्ट उस दिन काम 25 ओके हो जाएगा सारा। तो बस यही है, यही बताना था मुझे। सो लाड लो, सब्सक्राइब कर लो यार। इतने 553 सब्सक्राइबर थे मुझे, तो जल्दी से ना भाई
50,000 कर दो, ज़्यादा मन करे तो, वरना मत करो, कोई बात नहीं। मैं ही है तुम्हारा भाई, ऐसी टॉन टॉप लाडले अपने तो है ही, हवाबाजी ऑन टॉप बाबे। तो ना दो, बिना नहाए धोए भी तुम्हारा भाई स्मार्ट लग रहा है। भोसड़ी वालों, जो बंदे ये कहते हैं ना छूतिया सा लग रहा है, बहन के लोड़े, एक बार दाढ़ी हटा दी ना तो तेरी मम्मी भी साइड कर लूँगा हंसते हंसते। चलो तो मिलते हैं भाई, मिलते क्या है, अगर मन करा तो इसे और भी कंटिन्यू कर सकता हूँ, बट अभी मैं सोच रहा हूँ, मतलब बहुत टाइम बाद ये पहला ब्लॉग है मेरा, तो इसी पे इतना मतलब 10-11 मिनट का ब्लॉग काफ़ी है। तो इतने में आप लोग मेरे को देख लेना क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी लव यू ऑल, सबसे प्यार है, जो नहीं कर रहा सब्सक्राइब उससे भी प्यार है, और जो कर रहा है उससे भी प्यार है, उससे 2 गुना ज़्यादा प्यार है। लव यू, तुम सारे भाई हो, सारे। और फीमेल्स को मैं बहन नहीं बोलता, तो इसलिए मैं उन्हें बहन नहीं बोल रहा, बट तुम भी जान हो, जान, ये चीज़ दिमाग में रखो उस्ताद। लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। भाई उस्ताद, मैं सोचता था जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो भाई एकदम वीआईपी वाली काम करूंगा, मतलब पैसे वाला काम करूंगा, कि इतने पैसे मेरे पास आए भाई, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगा, बंगलों में रहूँगा, मतलब इधर लड़की, अंधाधुंध पैसा, हर एक चीज़ मेरे पास हो, किसी भी चीज़ की मुझे बहनचों कभी रिग्रेट फील ना हो कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, हर एक चीज़ मेरे पास हो, ऐसा सोचता था भाई मैं। फिर जब मैं 2 महीने से जो भी ये 12,000 में जो डब्बे पैक करने जा रहा हूँ ना भाई, मैं कह रहा हूँ भाई उन सपनों की तो माँ चुदगी पूरी तरीके से। नींद में छोड़ो, मैं कह रहा हूँ मेरी सोच में भी वो सपने नहीं आते अब गलती से। अब तो बस इतना पता है, सुबह उठना है 8 बजे, उठ जाना नहीं, 8 बजे 7 बजे उठ जाना है, हगना है, मूतना है, नहाना है, खाना है, लंच उठाना है, और डब्बे पैक करने भाग जाना है। अब बस इतना पता तुम्हारे भाई को, बाकी तुम्हारे भाई को अब लौटा किसी चीज़ से मतलब नहीं रही। अब तो चीज़ें ही ख़राब हो गई है मेरे लिए, तो क्या ही मैं करूँगा उस चीज़ को देख के, समझ रहे हो। मन मर गया भाई, मन, मतलब ये कहता हूँ भाई कि मेरे तो दुश्मन को ही बहन से इतना तगड़ा सबर ना मिले, अब तो मेरा सबर का भी सबर मर गया भाई। मतलब जवानी में बंदा सबर ना हो, ऊपर वाला जैसे जवानी जिसे देता ना जवानी, तो भाई उस जवानी में उसे सबर ना दे, उसे बहन चीज़ों के लिए तरसना ना पड़े भाई, मैं ये कह रहा हूँ। बाकी बुढ़ापा आए, बहन की चूत गांड मार लो बुढ़ापे में, कोई ना, पता ही है मर जाना 2 साल 3 साल बाद मर जाना है, पर भाई जब तक ज़िंदगी है, जवानी है, तब तक भाई बंदों के पास, किसी के पास भी, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई बुढ़ापा आए, ओ सॉरी, सबर, और मतलब हर किसी भी चीज़ की कमी तो आई ना भाई, जवानी है बहन की चूत, तो जिंदगी खोल के जो पैसा हो अंधा धुंध भाई, मौज।